जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को किस प्रकार से साबित किया जा सकता है और उसको किस तरह से आसानी से याद किया जा सकता है। हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को बारी बारी से एकदम बेसिक से यहाँ पर साबित करते हुए सारे फार्मूलों को लिखेंगे और उसको बताएंगे कि किस तरीक़ा से उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग चलते हैं इस सेशन में कि किस तरह से हम लोग साबित करते हैं त्रिकोणमिति के फार्मूलों को। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से नॉलेज के साथ। एकदम छोटी सी बात है कि त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति में जिसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री, तो इसके सभी फार्मूलों को साबित करने से पहले एक बेसिक बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो है समकोण त्रिभुज। बेसिक पॉइंट है वो क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो इसके फार्मूलों को हम लोग अच्छी तरह से साबित नहीं कर सकते हैं और साथ ही इसके फार्मूलों को किस तरह से यूज करके प्रश्न को हल करते हैं वो भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसमें जब तक समकोण त्रिभुज के बारे में ना जान ले इसको अच्छी तरह से क्या लगभग नहीं बना सकते हैं। जब तक समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं पता होगा तब तक इस चैप्टर का या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम बता दिया जाए कि ये त्रिभुज का ही एक पार्ट है जिसका पहचानने का तरीका है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज किस तरह से होता है उसको हम लोग फिगर के द्वारा। तो इसका जो फिगर होता है समकोण त्रिभुज का वो इस प्रकार होता है। ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर ये जो कोण है B ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सबसे पहले एक बात का जानकारी होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का चित्र जब हम कभी भी कहीं पर अगर बना हुआ देखते हैं तो कहीं कहीं हम लोग को दिखाई देगा सिर्फ इस प्रकार से, इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पर या तो इस तरह का चित्र दिखाई देगा बना हुआ या सिर्फ इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। मतलब कि या इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज को तीन तरह से इसका फिगर को हम लोग देख सकते हैं। एक उसमें 90 डिग्री लिखा हुआ रहेगा, दूसरा सिर्फ इस तरह का चित्र बना करके बी के मतलब जो बी शीर्ष है वहां पर इस तरह का चित्र बना देगा या फिर इस तरह से लिख देगा। तो ये तीनों जो है समकोण त्रिभुज है। तीनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को तीन तरह से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि कोई भी त्रिभुज में अगर इस तरह का इंटरफेस दिखे इस तरह से, ठीक ना, तो इसको हम लोग 90 डिग्री समझते हैं। इसको क्या समझते हैं? 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ठीक है। अगर ये न बना हुआ रहे इस तरह से सिर्फ रहे तो भी 90 डिग्री होता है। 90 का मतलब होता है लंब। मतलब कि ये जो है इस पे क्या है? लंब है। इस पे क्या है? ये लंब है।
लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि समकोण त्रिभुज कितने तरीका से बुक में या फिर कहीं भी दिखाई दे सकता है। ये मैक्सिमम इतना ही तरीका से दिखा सकता वो, या तो 90 लिख देगा, या 90 के जगह पर इस तरह का चित्र बना देगा, या वो भी नहीं लिख करके इस तरह से परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत लिख दिया जाएगा। यानी इस तरीका से हम लोग 3 तरह से इसको समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज का चित्र तो हम लोग पहचान गए, किसका फिगर किस प्रकार का होता है और उसको किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। यानी समकोण त्रिभुज क्या है, उसको किस तरह का मतलब फिगर होता है वो देख लिए। अगर कोई परिभाषा पूछे कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग बताएंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, क्या कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज की और भी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग अब चलते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, ये तो अभी हम बता दिए, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और देखते हैं कि ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा त्रिभुज के गुण के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है। इसका मतलब कि इसमें तीनों कोण यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों का अगर हम जोड़ दें यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी और इस फिगर में कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज के बारे में पहले कह दिया गया है कि ये समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोण बी जो है 90 डिग्री का है, मतलब कि कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री इधर जोड़ में है यानी कि प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। यानी कि हम लोग देख लिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। मतलब कि ये दोनों को जोड़ेंगे तब 90 डिग्री होगा। अर्थात इससे ये साबित होता है कि कोण ए और कोण सी 90 डिग्री से छोटा है। यानी कोण ए 90 डिग्री से छोटा होता है और कोण सी भी 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और शेष जो बाकी का दो कोण होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा यानी कि कम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री से छोटा कोण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो यानी कि इसमें एक समकोण होगा यानी एक 90 डिग्री का कोण होगा और दो अन्य न्यून कोण होगा। यानी इसमें कितने न्यून कोण होगा? 2। यानी कि ये जो है कोण ए और कोण सी 90 डिग्री से छोटा है। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है और एक समकोण होता है। यानी कि इसमें न्यून कोण की संख्या 2 हो गया। अगर इसका मान लिया जाए कि ये थीटा है और ये बीटा है तो थीटा और बीटा ये दो न्यून कोण है और ये बी यानी कोण बी जो है 90 डिग्री यानी समकोण है। समकोण को दूसरी भाषा में लोग शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण अर्थात 90 डिग्री। यहाँ तक हो गया समकोण त्रिभुज के गुण। इसके अलावा अभी और इस त्रिभुज के बारे में कुछ जानना है, वीडियो में बने रहें लास्ट तक।
और अगर वीडियो वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है अगर ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है और अगर लगता है कि ये यूज़फुल है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा लेकर के। तो ध्यान देते हैं समकोण त्रिभुज के और प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। समकोण त्रिभुज के बारे में तो हम लोग देख लिए, इसके अलावे इसमें और एक चीज चलते हैं जो हमको सबसे ज्यादा जरूरी है त्रिकोणमिति में, जो इस त्रिभुज का यूज है वो किस प्रकार से है जो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज में ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग और एक बात को देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है और ये दो न्यून कोण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है ये सबसे लंबी भुजा होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग तो ये देख लिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने सबसे लंबी भुजा होता है और उस भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को हम लोग शॉर्ट में एच से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? एच से, ठीक है। इसके बाद इसमें अन्य दो भुजा बच गया, कौन? ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी दो अन्य भुजा बच गया। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि इस भुजा का क्या नाम होगा। तो यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कि इस समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण है। तो जिस न्यून कोण के बारे में पूछा जाए या जिस न्यून कोण से संबंधित सवाल हो, या मत कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये न्यून कोण हो या फिर ये न्यून कोण हो, तो जिस न्यून कोण के बारे में पूछा जाए तो उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। जिस न्यून कोण के बारे में पूछा जाए उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये थीटा है और इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, कोण सी, यानी थीटा कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा यानी ये वाला भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थीटा यानी जिस न्यून कोण के बारे में बोल रहे थे उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। 90 के सामने वाले यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो शेष बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये जो पॉइंट अभी हम बताएं त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट अभी हम बताएं ये त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पता नहीं है तो त्रिकोणमिति को हम लोग अधूरा, मतलब इसके बिना जो है त्रिकोणमिति क्या है? अधूरा है। त्रिकोणमिति जो इसका उदय कह सकते हैं जो हुआ है इसी त्रिभुज से हुआ है। अगर ये इसको साथ नहीं दिया जाए तो ये अधूरा है। यानी त्रिकोणमिति का जो कह सकते हैं हम लोग इसको दाहिना हाथ, बामा हाथ, जो भी रहे हमने समझते हैं, ठीक। ये क्या है? जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन लंब, कौन कर्ण, कौन आधार। एक बार फिर से इस फिगर को बढ़िया से यहाँ पर समझते हैं, बड़ा करके थोड़ा सा अलग डिजाइन में। तो हम लोग देखते हैं एक और फिगर के द्वारा। इसको मान लेते हैं P, Q और ये हो गया 90 डिग्री। अगर इस न्यून कोण के बारे में बात किया जाए बीटा, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा यानी कि ये, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा हुआ ये। तो इस न्यून कोण के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके सामने वाली भुजा हुआ ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ये 90 डिग्री है। अभी हम बताएं कि 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, यानी कि यहाँ 90 के सामने हो गया इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कर्ण। अब जो बच गया यानी कि ये वाला भुजा PQ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आधार। यानी कि हम
समकोण त्रिभुज में ये दो न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार दोनों को अदल बदल यानी चेंज कर सकते हैं, जबकि कर्ण जो है फिक्स हो गया और यह समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा भी है। तो इस तरह से हम लोग समकोण त्रिभुज में कौन लंब, कौन आधार और कौन कर्ण है, इसको हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी और इस पे एग्जाम्पल हम या फिर इस फिगर को तरह तरह से बना करके हम लोग समझेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, लेकिन इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा आप लोग को कमेंट करने पर। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते इसके ऊपर चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक त्रिकोणमिति के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक त्रिकोणमिति के ऊपर। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, तो ध्यान देते हैं, प्रूफ करते हुए चलेंगे इसके फॉर्मूला को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इसकी यानी कि समकोण त्रिभुज की जो भुजा है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि त्रिकोणमिति के तीन भुजा यानी कि लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजाओं को ये अनुपातिक राशि के रूप में बांटता है इस तरह से, आधार, लंब, कर्ण, यानी कि लंब,